बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल ख़ज़ाक़ टीवी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी जगह एक किसान रहता था। उस बेचारे के पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी जिसमें काश्त करके वो थोड़ा बहुत पैदावार कर लेता और उससे उसकी गुजर बसर हो जाती थी। मगर इस बार तो उसकी फसल भी नहीं हुई थी। उसके पास खाने तक को ना रहा था और वो बहुत परेशान था। उसी परेशानी में एक दिन खुद से कहने लगा, इस तंग दस्ती से तो बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। चुनाचे वो खुदकुशी के इरादे से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचकर इधर उधर ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहां अपने आप को खत्म कर दे कि उसे किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। वो जल्दी से झाड़ियों की ओट में छुपकर आने वाले का इंतजार करने लगा। चंद लम्हे भी न गुजरे थे तो उसने देखा कि आने वाला उसका पड़ोसी किसान था जो एक अमीर आदमी था। उसने एक बड़ा सा बर्तन उठा रखा था और हाथ में बेलचा लिए हुए था। किसान खुदकुशी करना तो भूल गया और झाड़ियों में छुपकर उसका जायजा लेने लगा। दिल में सोच रहा था कि ये यहाँ क्यों आया है। उधर अमीर किसान इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसे कोई देख रहा है। उसने एक जगह बर्तन जमीन पर रख दिया और बेलचे से गड्ढा खोदने लगा। थोड़ी देर में गड्ढा खोदकर उसने वो बर्तन उसमें रख दिया और ऊपर मिट्टी डालकर जमीन हमवार कर दी। ये सब कुछ करने के बाद वो अपने आप से कहने लगा, जिस आदमी को खजाना चाहिए उसे मिट्टी खानी चाहिए। उसने ये कहा और बेलचा कंधे पर रखकर वापस चल दिया। इधर गरीब किसान ने उसकी ये बात सुन ली थी। अब भला वो खुदकुशी क्या करता, उसके हाथ तो खजाना आ रहा था। उसी वक्त भागा भागा गया और एक बेलचा लेकर आ गया। फिर उसने उस जगह खोदना शुरू कर दिया जहां उसके अमीर पड़ोसी ने बर्तन दबाया था। चंद ही मिनट में उसने दबा हुआ बर्तन बाहर निकाला और उसे लेकर अपने घर वापस आ गया। घर जाकर जब उसने बर्तन का ढकना खोला तो वाकई उसमें खजाना था। अब उसने सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि अपने अमीर पड़ोसी से जो कर्ज ले रखा था उसे चुका दिया। उसका पड़ोसी बड़ा हैरान हुआ कि मैंने इतनी बार तकाजा किया, ये कर्ज नहीं दे सका, मगर आज यकायक उसके पास दौलत कहाँ से आ गई। उसे कुछ शक सा हो गया। फिर अपनी दबाई हुई दौलत याद आई तो उसका शक यकीन में बदलने लगा। वो उसी वक्त जल्दी जल्दी जंगल में उस जगह गया जहां उसने दौलत दबाई थी। देखा तो वहां कोई खोद कर बर्तन निकाल के ले जा चुका है और वहां खाली गड्ढा दिखाई दे रहा था। अच्छा, तो इस किसान ने मेरी दौलत चोरी कर ली है, वो दांत पीसते हुए अपने आप से बोला। वो जानता था कि एक रोज पहले तक उसका पड़ोसी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा था और अब जो उसके पास अचानक दौलत आ गई है ये यकीनन मेरी है। वो दिल ही दिल में पेचो ताप खाता हुआ किसान के पास गया और उससे कहा, तुमने मेरी दौलत चुराई है। नहीं, मैंने तुम्हारी दौलत नहीं चुराई, किसान ने बड़े इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा। यह मुझे मिली है, इसलिए कानूनी तौर पर मेरी है। उसका ये जवाब सुनकर अमीर किसान के पास उसके सिवा कोई चारा नहीं रहा था कि वो अपना मुकदमा जज के पास ले जाए और उसने यही किया। जज के पास जाकर अर्ज करने लगा, हुजूर, इस किसान ने मेरी दौलत चुरा ली है। जज ने दोनों की बात सुनी और अंदाजा किया कि मुकदमा अमीर किसान के हक में जाता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस दौलत की गरीब किसान को ज़्यादा ज़रूरत है। वो कुछ देर गौर करने के बाद कहने लगा, मैं मुलजिम से 3 सवाल करूंगा और उसने सही जवाब दिए तो ये दौलत उसी के पास रहेगी, वरना अमीर किसान के सुपर्द कर दी जाएगी। उसके बाद उसने गरीब किसान को मुखातिब करते हुए ये 3 सवाल किए। बताओ, सबसे तेज रफ्तार कौन सी चीज़ है, सबसे मीठी चीज़ कौन सी है और यह कि सबसे मोटी चीज़ कौन सी है। उसने किसान को 3 दिन की मोहलत दी ताकि वो सोचकर सही सही जवाब दे। किसान बेचारा सीधा साधा देहाती आदमी था। वो अपने पास में सोचने लगा, सबसे तेज रफ्तार मेरी जवान गाय है, सबसे मीठी चीज़ शक्कर होगी और सबसे मोटी चीज़ सोरनी है जो बाड़े में बंधी हुई है। वो ये सोच तो रहा था लेकिन उसे अपने आप पर यकीन नहीं था। उस किसान की एक नौजवान बेटी थी जो बड़ी अक्लमंद थी। किसान ने घर जाते ही उसे सारी बात बताई और कहा, जज ने मुझे 3 दिन की मोहलत दी है, तुम घबराओ नहीं। बेटी ने उसे तसल्ली दी और फिर तीसरे दिन जब किसान जज के पास जाने लगा तो लड़की ने उससे कहा, जज को ये बताना कि सबसे तेज रफ्तार सूरज है, सबसे मीठी चीज़ नींद है और सबसे मोटी चीज़ ज़मीन है। किसान ने जज के पास जाकर यही जवाब दे दिए, जिन्हें सुनकर वो बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक दौलत उसके सुपर्द कर दी। और उसके बाद वो किसान से पूछने लगा, सच सच बताओ, तुम्हें ये जवाब किसने बताए हैं। किसान ने सच्चाई से बता दिया। उसने कहा, मुझे ये जवाब मेरी बेटी ने बताया है। ये सुनकर जज ने हुक्म दिया, उस अक्लमंद लड़की को मेरी अदालत में पेश किया जाए। जब जज का ये पैगाम लड़की को पहुंचाया गया
तो उसने कहला भेजा, अगर जज को मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है तो उसे खुद मेरे पास आना चाहिए। उसको मुझ तक आने में इतना ही फासला तय करना पड़ेगा जितना मुझे उस तक जाने में तय करना होगा। इस जवाब से जज कुछ सोच में पड़ गया। वो दिल में सोच रहा था कि लड़की गैर मामूली तौर पर ज़हीन है। चुनाचे उसने 3 पौधे लड़की को भेजे और 7 पैगाम भेजा सुन के कि इन 3 पौधों से एक स्कर्ट, एक चादर और एक तौलिया करो। जज अपनी जगह खुश हो रहा था कि लड़की इस इम्तिहान में यकीनन पूरी नहीं उतर सकेगी, मगर उसकी यह खुशी उस वक्त ताज्जुब में बदल गई जब जवाब में लड़की ने लकड़ी की 3 खोंटियां भेज दी और कहला भेजा, जज को कहा जाए पहले वो इनसे एक सुन कोटने की मोगरी, एक चरखा और एक करघा तैयार करे। अगर उसने ऐसा किया तो मैं सन के पौधों से स्कर्ट, चादर और तौलिया तैयार कर दूंगी। जैसे ही लड़की का ये जवाब मिला, जज सटपटा गया। वो उसके ज़हानत का तो कायल हो ही गया था, और उसे गुस्सा भी था कि उसने उसका हुक्म नहीं माना। लिहाजा उसने हुक्म दिया, चूंकि लड़की हुक्म के बावजूद अदालत में नहीं आई, इसलिए उसे ज़बरदस्ती लाया जाए। उसके साथ ही उसने ये भी कहा, लड़की के लिए ज़रूरी है कि वो ना दिन के वक्त आए और न रात के वक्त, ना उसने कुछ खाया हो और ना ही उसका पेट बिल्कुल खाली हो, और ये कि वो न सड़क से आएगी और न सड़क के साथ साथ आएगी। जज का ये अजीब व गरीब हुक्म सुनकर सब लोग हैरान थे, मगर लड़की बिल्कुल परेशान न हुई। वो सुबह ही सुबह सूरज निकलने से पहले तैयार हो गई। जब रात खत्म हो चुकी थी और दिन अभी शुरू नहीं हुआ था, उसने नमक लेकर चाट लिया और एक बकरे पर सवार होकर जज की तरफ चल दी। इस तरह जब जज के पास पहुंची तो उसकी ज़हानत का कायल हो गया। वाकई वो बहुत अक्लमंद थी और उसे शिकस्त देना मुमकिन नहीं था। फिर वो बड़ी सलीका शार और महजब दिखाई दे रही थी, और यही सब बातें देखकर जज उसे शादी करने पर राजी हो गए। उसने शादी करने से पहले ये शर्त रखी कि अगर लड़की ने उसके मामलात में मुदाखलत की तो वो उसे तलाक दे देगा। उसके साथ ही उसने उसे ये भी इजाज़त दी कि वो अपने साथ अपनी 3 अजीज तरीन चीज़ ला सकती है। उस पर लड़की ने यह किया कि अपने बाप को भी अपने साथ ले आई, क्योंकि घर में वो उसे सबसे अजीज था। जज ने जब उसके बाप को देखा तो वह कदरे जज्बस हुआ, मगर कुछ कह नहीं सकता था। अंदर ही अंदर जल भुनके रह गए। फिर उसने एक ऐसी तरकीब सोची जिससे किसान नाराज हो जाए और खुद ब खुद उन्हें छोड़कर चला जाए। जज ने उसे एक चरागाह में भेजा जहाँ चंद मछलियाँ रखी हुई थी। उसने किसान से कहा, इन मछलियों की देखभाल और हिफाजत करो। जाहिर है मछलियाँ पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए वो सारी की सारी मर गई। जज को जब उस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। कहने लगा, तुमने सारी मछलियाँ मार दी, तुम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, तुमने उन्हें मरने क्यों दिया। जज का ख्याल था कि किसान के पास इस इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं होगा, और उसकी बेटी ने उसे पहले से जवाब बता दिया था। जो ही जज ने यह कहा, किसान मासूम सूरत बनाकर बोला, मैं क्या करता, मछलियाँ शर्फा से थी और वो एक किसान की जुबान नहीं समझ सकती थी। इस पर जज ने चमक कर पूछा, तुम्हें ये जवाब किसने बताया। मेरी बेटी यानी आपकी बीवी ने, किसान ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अब तो जज वाकई परेशान हो गया, उससे और तो कुछ बनना पड़ा। कहने लगा, उसने मेरे मामलात में मुदाखलत की है और मुआहदे के मुताबिक मैं उसे तलाक देता हूँ। और साथ ही उसने लड़की को यह भी इजाज़त दी कि तुम अपने साथ 3 अजीज तरीन चीज़ें ले जा सकती हो। उस रात लड़की और उसका बाप किसान जज के घर आखिरी खाना खा रहे थे। लड़की ने चुपके से अपने शोहर के वाइन में ख्वाब दवा डाल दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो वाइन का गिलास पीते ही ऊँघने लगा और फिर देखते ही देखते गहरी नींद चला गया। यह देखकर लड़की ने जल्दी जल्दी अपने बाप की मदद से सोए हुए जज को उठाकर बग्घी में डाला, जो उस वक्त उनके इंतजार में खड़ी थी। उसके अलावा उसने एक बड़ा थैला लिया जिसमें दौलत भरी हुई थी, और बाप के साथ बग्घी में सवार हो गए। नाहमवार सड़क पर हिचकोले खाते हुई बग्घी चली जा रही थी कि मुसलसल झटकों से जज नींद से बेदार हो गए। उसने हैरान नज़रों से इधर उधर देखा, उसकी समझ में कुछ ना आया तो वो कहाँ है। फिर जैसे ही उसकी नज़र लड़की और उसके बाप पर पड़ी तो वो डांट कर कहने लगा, तुम अभी तक मेरे साथ क्यों हो, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। इस पर लड़की बड़े प्यार से बोली, तुमने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं जाते वक्त 3 अजीज तरीन चीज़ साथ ले जा सकती हूँ। तो फिर जज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। इस पर लड़की उसे प्यार भरे लहजे में बोली, तो मैंने 3 अजीज तरीन चीज़ें साथ ले ली हैं, दौलत से भरा हुआ ये थैला, मेरा बूढ़ा बाप और तुम। मुझे यही 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अजीज हैं। लड़की की ये बात सुनकर जज थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। सोचने लगा, मेरी बीवी इस कदर वफादार है। वो अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा था। उसने गाड़ी बान को हुक्म दिया कि गाड़ी वापस करो और मेरे घर चलो। उसके बाद से उनकी ज़िंदगी में कभी कोई तरक्की पैदा ना हुई और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। बूढ़ा किसान भी जब तक जिंदा रहा उन्हीं के साथ रहा, और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ।
تب تک کے لیے اللہ نے نگہبان۔